1/4 of a herd of camels was seen in the forest. Twice the square root of the herd had gone to mountains, and the remaining 15 camels were seen on the bank of a river. Find the total number of camels. तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने थे उस हर्ड के अंदर, उस झुंड के अंदर, वो हमें बताना है। तो टोटल जो कैमल्स हैं वो हम लोग मान लेंगे x, टोटल कैमल्स इक्वल टू x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/4 ऑफ ए हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट। जो 1/4 कैमल्स हैं हर्ड के, यानी टोटल x माने तो x का 1/4 जो कैमल्स होंगे वो कहाँ पर देखे गए, फॉरेस्ट के अंदर। तो 1/4 निकाल लेते हैं किसका, हर्ड के अंदर जितने कैमल्स थे x। तो ये वाले कैमल्स तो हम लोगों ने कहाँ पे देखे, फॉरेस्ट के अंदर। और ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, तो हमें क्या करना है, ट्वाइस करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड। हर्ड के अंदर जितने कैमल्स थे उसका स्क्वायर रूट, तो x है, x का स्क्वायर रूट, इसका ट्वाइस कर दिया तो 2 रूट x आ गया। ये वाले कैमल्स कहाँ पर चले गए, हैड गॉन टू माउंटेन्स, माउंटेन्स पे चले गए। एंड द रिमेनिंग 15 कैमल्स, अब जो है उस हर्ड के अंदर 15 कैमल्स बचे हैं, तो 15, तो ये वाले तो फॉरेस्ट के अंदर, ये चले गए पहाड़ों पे, और फिर बच गए 15। तो ये पूरा मिला के अपना हर्ड कंप्लीट हो गया, यानी अपने पास इन सभी को प्लस करने पर जो कैमल्स आएंगे वो कितने हो जाएंगे, x। पूरे झुंड के अंदर जितने कैमल्स थे उसके इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक इक्वेशन बना ली है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x/4, यानी 1/4, ये वाले तो फॉरेस्ट में चले गए। ट्वाइस करना था, स्क्वायर रूट था ऑफ द हर्ड, तो 2 रूट x आ गया। ये वाले चले गए थे किधर, माउंटेन्स पे, और फिर 15 रह गए, तो ये वाले 15। ऐसे मिलाकर ये पूरा झुंड किसके इक्वल हो जाएगा, x के। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इस x को भी इधर ले आए तो अपने पास क्या जाएगा, या इस x/4 को उधर ले जाते हैं तो अपने पास इधर रह जाएगा 2 रूट x प्लस 15 इक्वल टू इधर x, ये x/4 इधर आ जाएगा, तो x अपॉन माइनस का x/4। तो इधर अपने पास 2 रूट x है, प्लस में 15 है, इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा अपने पास 4x माइनस x। तो इस तरीके से 4 में से 1 चला जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 3x/4। तो ये 4 आ जाएगा अपने पास इधर मल्टीप्लाई के अंदर, तो 4 2 जा 8 रूट x, और 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 4 जा 60, और इधर है अपना 3x, सिर्फ ऊपर 3x रह गया। अब इनको भी उधर ही भेज देते हैं तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी, तो 3x अपनी जगह पे रह गया, ये 3x है, 8 रूट x को उधर ले जाएंगे तो माइनस 8 रूट x आ जाएगा, और ये प्लस में 60 था, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस 60 इक्वल टू इधर जो रह जाएगा वो 0 बचेगा, तो 0 लिख दिया। तो ये अपनी इक्वेशन बन चुकी है। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसको कैसे बनाएं। तो जो रूट x है, ये जो रूट x है इसको हम लोग मान लेते हैं y। तो x, ये दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो रूट तो हट जाएगा अपने पास, तो इधर क्या जाएगा y², या ऐसे मान लो कि x की पावर 1/2 है, इधर आने पर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, y²। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, y², तो यहाँ पर आ जाएगा 3y² माइनस 8 रूट x की जगह क्या लिखेंगे, y, तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये अपनी इक्वेशन बन चुकी है। तो y² का कोफिशिएंट 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 3 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 6 3 18 180 आ जाएगा। तो 180 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं, ऐसे 2 नंबर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आ जाए, प्लस माइनस करने पर 8 आ जाए, तो सीधा सीधा 18 और 10 आ जाएगा अपने पास। 18 और 10 को मल्टीप्लाई करने पर 180, और 18 में से 10 चले गए तो अपने पास क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर 3y² आ जाएगा, माइनस का 8y आना चाहिए, तो माइनस का 18y लिख लेंगे और प्लस का 10y लिख लेंगे, माइनस 60 इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने, तो इन दोनों के पास जो कॉमन आ गया वो आ गया 3y, तो यहाँ पर रह जाएगा y माइनस 3 6 जा 18, और y तो कॉमन ले ही लिया, प्लस यहाँ पर इन दोनों के पास कॉमन आ जाएगा 10, तो y माइनस 10 6 जा 60। तो इस तरीके से ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। आगे y माइनस 6 इसके साथ भी है और इसके साथ भी, तो y माइनस 6 ये कॉमन ले लिया, तो इधर अपने पास रह गया 3y, और इधर रह गया प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को जब 0 के इक्वल करेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 6, और यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये प्लस 10 था उधर जाएगा तो माइनस 10, और ये जो 3 है वो आ जाएगा डिवाइड के अंदर, तो माइनस 10/3। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं। तो y इक्वल टू 6 होगा, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए निकाल लेते हैं।
x इक्वल टू वाई स्क्वायर यहाँ पर इसके अंदर लिख देंगे, या ऊपर वाले में लिख लीजिए, दोनों में एक ही बात है। तो x इक्वल टू है अपने पास वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू 6 आई है, तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 36। तो ये अपने पास आंसर आ गया, तो 36। और इधर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू, तो -10/3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में अब केमल्स नहीं हो सकते, तो ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। अपना आंसर क्या होगा, 36। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि टोटल केमल्स कितने हो गए, 36। तो इसके अंदर जब चेक करेंगे तो 36 का 1/4 निकालेंगे, तो 36 का 1/4 निकाल लिया, प्लस ट्वाइस करेंगे किसका, केमल से, उसका स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट और प्लस में 15। ये टोटल मिलाकर अपने पास कितना आ जाना चाहिए, 36 आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, देखें आता है कि नहीं आता। तो 4 9 जा 36, यहाँ से 9 आ जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 6 2 जा 12 आ जाएगा, प्लस में 15। तो यहाँ पर देखेंगे तो अपने पास ये टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 12 और 9 अपने पास आ जाएगा 21, 21 प्लस 15, तो ये अपने पास हो गए 36। तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।